मिला हमने आपसे जो है प्लाट फ्लैट और मेरी लाइब्रेरी। नहीं नहीं, आप मुझे एक बार फिर से बताएं जो आपने बोला कि आपसे पैसा अपने अकाउंट में लिया गया। जी जी, तो आपने मेरे अकाउंट सब में किसी अकाउंट पैसा क्यों दिया आपने? वो अजय चौबे के अकाउंट में दिए हैं सर। क्यों दिया आपने जब आपको कंपनी अकाउंट दिया गया था, बताया गया था कंपनी में पैसा जमा वो होगा? बार हम्म। बार बार सर आपका वो वाइस की हम ही को देना है, हम ही को देना है, वो प्रेशर बना के सर। नहीं नहीं, हमने आपके हमने कार्ड किसी हमने किसी वॉइस नोट में कहा कि पैसा किसी और अकाउंट में दीजिए आप। जीत तरह सर एक से रस से आपका आ रहा था, उसमें ये एडवाइस नहीं थी। जो भी एडवाइस आया सर बाद में आया, इसलिए हम सर थोड़ा सा आपसे ये होता है सर। आपने कितना पैसा दिया अकाउंट में? सर उसको 6 लाख रुपया हमने दे दिया है एनएफटी द्वारा, फोन पे गूगल पे के नाम से उसको हमने 6 लाख रुपया दे दिया। यहाँ तक कि मुझे ले गया था वहाँ दिल्ली दिखाने के लिए, तो हमको न तो दारू एड़ा का कोई ये दिखाया, ऑफिस दिखाया, न कुछ। वो जल्दी जल्दी ले गया, यहाँ तक कि किराया भाड़ा सब कुछ हमसे, यहाँ तक कि 3 बोतल पानी लिए थे, उसमें आधा बोतल उसका रह गया था, तो बोला हमको आधा बोतल पानी दिए, जबकि उन सबों को खिलाते पिलाते पूरा जो है फौजी ढाबा में यहाँ तक सर। नहीं नहीं, आप मुझे एक मिनट, आपने कितने फ्लैट बुक कराए पहले ये बताइए। सर हमने 2 बुक कराया था, एक में भी हमको देने से मना कर रहा कि हमको जो है 15% एक्स्ट्रा देंगे तो हम आपका एक प्लेट देंगे, नहीं तो हम आपका नहीं नहीं, बिल्कुल ये खेल नहीं चलने दूंगा मैं, बिल्कुल कोई भी हो। नहीं। पहले आप ये बताइए, अब जो मैं पूछूं वो बताइए। मैं समझ गया आप साथ गेम कर गए लोग, मैं समझ गया गेम क्यों कर गए, क्योंकि आपने कंपनी के द्वारा दी गई चीज़ों का ना इस्तेमाल करके आपको जब हमने अकाउंट डिटेल डाला हुआ था, ग्रुप पे डाला हुआ था, क्यों आप किसी एसोसिएट अकाउंट पैसा दे रहे हैं भाई? पहली चीज। दूसरी चीज आप ये बताइए सर एक सेकंड, दरअसल सर तो बार बार यही कह रहा था कि हम ही को अलर्ट होगा, हम ही दिला सकते हैं और कोई दिला नहीं सकता, और ये राशि जो पैसा ले लेंगे सर तो आपको जीवन भर मिलेगा नहीं। आप जानते ही हैं उनका कथा कहानी। हमने बोला सर हमने आज तक विश्वास किया, हम 154 का कहीं ना तो FIR किया है, न हमको ये हमको इस टाइम हमको भरोसा है सर। अगर लेकिन वो तो हमसे बड़ा मीठा मीठा निवेदन करते थे कि बच्ची का एडमिशन कराना है, बच्ची का ये होना है, आप जैसा वो करिए। अभी मैं लाइन पे लेके बात करूंगा, सुनिएगा, बोलिएगा मत आप चुपचाप। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे सर, ठीक है लाइन पे नहीं, एक मिनट रुकिए जरा, पहले पहले मुझे अपनी पूरी स्टोरी आप बताएं। स्टोरी आपकी क्या है कि आपने 6 लाख रुपए दिया अकाउंट में उनके? उनके अकाउंट में दिए हैं, कहेंगे तो हम आपको इसका पूरा डिटेल आप डिटेल दीजिएगा, जरूरत पड़ी मैं FIR करा दूंगा। आप परेशान क्यों हो रहे? दूसरी चीज, 6 लाख रुपए आपने क्यों दिए थे? 6 फ्लैट बुक कर रहे थे आप इसलिए? नहीं नहीं, ये बोला कि हमको एक फ्लैट पे 6 लाख रुपया, जबकि हमने उसको 6 लाख दे दिया था, जिसपे 6 फ्लैट को बुक कर लिया वो मेरे नाम के पैसे का। और उसके बाद से बार बार कहने लगा कि नहीं आपको 6 लाख रुपया अलग से दे के तब आपको जो है हम नाम से लाट होगा। ये हमने साथ बहुत तगड़ा गेम किया है सर, अब क्या बताएं। हम बच्चे परिवार का देखिए, हमने सोना गहना सब रख दिया सर, कहिएगा तो हम आपके व्हाट्सएप। अब एक बात हमें ये बताइए कि जो आपके बीच में रह रहे हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको लूट रहे हैं, राशि नसीब लूट रहे हैं? ये बताइए जरा आप मुझे। नहीं सर, आप तो समझिए भगवान स्वरूप है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा। हम लोग अब गेम समझ गए ना सर, हम लोग कभी भी आपको गलत नहीं साबित किया, ना गलत किसी तरह से किसी कोई वर्ड बोले। हमारा 1-2 जगह झगड़ा भी हो गया, बल्कि हम 4-6 दिन जेल काट के आए। हम बोले हमको आप लोग पैसा नहीं दिए, हम लोग आप राशि सर को दिए हैं, इसीलिए सर हमारे साथ ऐसा। नहीं, मुझे दूसरा एक बात ये बताइए, जी आपने जब उसको ये बोला कि ये पैसा अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में देंगे, तो वो हमारे कोई कंपनी को गलत बोल रहा था वो? नहीं सर, ये हमको बोला ही नहीं, ये सारी बातें हमने हमना तो हमारे पास जानकारी था, वो बार बार अपने अकाउंट में लेने के लिए बार बार। तो आपने ये नहीं बोला कि हम कंपनी अकाउंट पैसा देंगे? हमने उससे ये बातें नहीं किया सर, हम सोचे कि हो सकता है इसको अथराइज किए हो आप। बार बार आपका वॉइस हमको सुना रहा था कि सर हमको बहुत मानते हैं, हम दुबई तक जाते हैं आते हैं, घरेलू हमारा टर्म्स है, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। बोला हमारा दुबई तक सर के घर गए थे एक बार, कहा मतलब ये लोग जो है एक तरफ गाली भी देते हैं और एक तरफ टर्म्स भी दिखाते हैं। पता नहीं क्या है सर, अब हमको इसका बीच का गेम समझ में नहीं आया सर। बहुत बड़ी कृपा होगी सर, हम बार बार आपके पैर पड़ रहे हैं तो। नहीं तो अभी आप बोलिएगा मत कुछ, मैं लाइन पे ले रहा हूं उसको, और अगर लाइन पे लेने के बाद जो है जो भी बोले, जब मैं बोलूंगा तब आप बोलिएगा, ठीक है? फोन काटिएगा मत आप जो है। नहीं सर, फोन नहीं करते, लाइन पे रहिए। हेलो अजय जी, क्या हाल चाल है? सर बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है सब आपका सर। कैसी तबीयत वगैरह है?
तबीयत तो ठीक हो गई सर। बच्ची का डायरिया की शिकायत थी सर, 1-2 दिन एडमिट करना पड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी सर। आपका कुल कितना फ्लैट बुक हुआ था अजय जी? 5 हुआ है सर। 5 का फुल पेमेंट हो गया है 1 लाख सर। तो ये 5 के पांचों आपने खुद बुक कराया है, किसी और का बुक कराया है आपने? उसमें सर 2 तो दूसरे का है, 3 तो मेरा है। अच्छा, 3 आपका है और 2 दूसरे का है। जी तो जी आपको सर। मिल गया आपका लेटर वगैरह सारा? हाँ सर, उसमें लेटर तो मिल गया, लेकिन हमारा ही फ्लैट, चूंकि अब लोग थे साथ में, अब 2 ही फ्लैट सर, उसमें एक साथ, एक जो है 8वें पर मिला, तो वो सब अपना ले लिए, हमारा हो गया 11वें पर। तो आपका मतलब लाइबिलिटी जो है वो तैयार है आपके पास? कुल कितने की लाइबिलिटी आपकी है और कितनी लाइबिलिटी आपका वो हाँ कर रही? हाँ सर, मैंने जो मेरी लाइबिलिटी है सर, वो सब मेरे नाम से ही है, समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो जो आपने एक नोट डाला था कि किसी और की लाइबिलिटी से। हाँ, किसी और लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से। ये आपकी जी, टीम में मेरा ही कोई, है। आपकी टीम में कोई नागेश्वर प्रसाद हैं क्या, रेणुकूट से? हाँ सर है। तो उन्होंने भी कुछ बुक कराया है फ्लैट? हाँ हाँ, एक फ्लैट है उनका सर। एक फ्लैट उनका है। एक उनका है, एक उनका है, एक मजबूर हुदा का है। हाँ, मजबूर हुदा का भी मैं, उसको सर वो क्या नाम है उनका, वहाँ रहते हैं। नहीं, मुझे सवाल करना है, कैंसिल करना है, मुझे नहीं जानना है कि कौन को क्या बोला, किसे क्या बोला, सब तो वहाँ की पंचायत चली, मुझे मालूम है। नजमुल हुदा अपना फ्लैट क्यों, क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है सर, कैंसिल तो किसी का नहीं करना है। चलिए, बाकी ये जो नागेश्वर का है, इनका एक फ्लैट है, हाँ? जी 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 जी। तो एक फ्लैट नागेश्वर का हो गया, एक फ्लैट नजमुल हुदा का, 3 फ्लैट आपका है। हाँ जी। ठीक। तो जो 3 फ्लैट आपने अपना लिया हुआ है, इसका कुल टोटल डाउन पेमेंट कितना बनता है, आइडिया है, पता है ना आपको? सर वही 30% आपने बोला था। हाँ, तो ये कैसे पे करेंगे आप जो, मतलब अपने पास से कैश से पे करेंगे या आप अकाउंट में, मतलब वो क्या नाम है, बैंक से लोन कराएंगे? अब जैसे ही आप मतलब जैसे अगर अकाउंट से कराना होगा तो सर कुछ बेचना उतना पड़ेगा। नहीं इसीलिए आप, तो मैं आपसे सब आप जानना चाह रहा था अच्छा कि नहीं, कैसे क्या मैं करना अभी है। सब बता दूंगा। मुझे एक बात बताइए, नागेश्वर और नजमुल हुदा के बारे में पहले मैं बात कर लूं। पहले मैं नागेश्वर के बारे में बात करता हूँ। नागेश्वर ने आपको कितने पेमेंट दिए थे? नागेश्वर ने सर मुझे जो पेमेंट दिया था, टोटल 5 लाख रुपया दिया था। 5 लाख? तो एक, सॉरी सर, 6 लाख। 6 लाख। एक फ्लैट का 6 लाख क्यों दिया उन्होंने? एक फ्लैट में 6 लाख तो लिया नहीं गया है। जी सर, उसमें रीजन ये था सर कि जो 6 लाख रुपए पेमेंट उन्होंने दिया था, हम्म तो मेरे पास उस समय पेमेंट था नहीं, समझ रहे हैं सर। हम्म। देखिए यहाँ सर कोई चीज न तो मैंने उनसे आप सीखा, न मुझे तो सिर्फ, आपसे आप मुझे सिर्फ सीखवाया। सवाल का जवाब दें। पहली चीज हम ये जानना चाह हाँ। रहे हैं, ये नागेश्वर ने पेमेंट वर्धमान के अकाउंट में दिया कि आपके अकाउंट में दिया है? नहीं सर, मेरे अकाउंट में दिया था। आपने अपने अकाउंट पेमेंट क्यों लिया? सर इसलिए पेमेंट हम ले लिए थे सर कि, सुनिए मेरी बात, पहले बात सुन लीजिए। बताइए। मैंने उनसे इसलिए पेमेंट लिया था कि मेरे पास पेमेंट था नहीं, तो मैंने उनसे ये बोला था कि 30% आपका लाइबिलिटी, जो भी अमाउंट बनेगा फ्लैट का, उसका 30% लाइबिलिटी, 30% कैश, ठीक है सर। 70% लाइबिलिटी और 30% कैश, यही जाना है। और हम आपसे 1 रुपए लेंगे नहीं, ना तो कोई मतलब है। ये है कि अभी हम बुक कर ले रहे हैं, हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम अपना कुछ प्रॉपर्टी बेचेंगे तो पेमेंट हम आपका एडजस्ट करा देंगे, बस यही सिम बात है। तो मतलब आपने नागेश्वर से पेमेंट उधार लिया अपने अकाउंट में? बिल्कुल एकदम मतलब उधार लिया। कल अगर वर्धमान ग्रुप, कल अगर वर्धमान ग्रुप पर, लाइन पर लेके बात करा दीजिए सर। हमने उनसे ये कहा कि 1 रुपए भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 30% 4 आना मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये, यहाँ तक कि दिल्ली में, सुनो पहले, एक अजय एक मिनट। मतलब आपने जो भी पेमेंट लिया है नागेश्वर से, उसमें वर्धमान ग्रुप, शाइन सिटी, इसका कोई वो जिक्र नहीं है ना? मतलब वो पेमेंट उन्होंने आपको उधार दिया है, नहीं है, कोई जिक्र, कर्जा दिया है? कोई जिक्र नहीं, मैं तो हाँ, कर्जा के स्वरूप उनका है। और हम उनको जिस दिन वो फ्लैट आप कहेंगे, तब तक मेरी कुछ जमीन है, 1 बीघा है, मैं बेचूंगा, उसका जो उनका भी जो है वो एडजस्ट कर दूंगा। वो मैंने उनसे, आप लाइन पर लेकर बात करा दीजिए, सामने आप कंफर्म कर। मैंने 1 रुपए भी बेसी नहीं बताया कि नहीं। नागेश्वर जी लाइन पर हैं इस समय? हाँ। आप नागेश्वर जी? हाँ सर, हाँ बोले। अजय जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं वो? नहीं सर, इनको हमने 5 लाख इनके अकाउंट में दिए, जो भी ये बोल रहे हैं असत्य बोल रहे हैं, हमको कोई क्लियर नहीं किया। देखिए मेरा सुनिए, आपने, आप लोगों को संबंध क्या, उससे मुझे मतलब नहीं। आप हमारे कस्टमर हैं। आपने मुझे एक मैसेज भेजा ऐसा जिसमें आपकी पीड़ा थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। मैंने आपको बताकर अजय जी को लाइन पे लिया, और अजय जी इस समय अपनी बात जो कहे, उन्होंने ये कहा कि सुनिए सर, ये बताइए, एक एक आदमी बात करेगा।
एक एक आदमी बात करेगा, सारे लोग बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ नागेश्वर आप बोलिए। 15% मेरे से ये 15% एक्स्ट्रा बोले कि अब तुमको कहीं नहीं जाना है, हम करवा देंगे, कर देंगे। हमने सर हमारे नाम इलाजमेंट करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग हिंडाल्को में सर्विस करते हैं। हिंडाल्को से आपके यहाँ लगभग 42 करोड़ रुपया गया है, हमने सबका हम करवा देंगे। आप जो है हमसे इस परसेंट क्यों ले रहे हैं? बोले हम 15% इसलिए ले रहे हैं कि तुमको कहीं आना जाना नहीं है। हम बोले हमारे नाम इलाज करा दीजिए कि हम हिंडाल्को से अपने पीएफ से पर्सनल लोन ले लूं। तो ये बोले नहीं, तुम अपने को हमको अलग से चेक दे दो 1 लाख रुपया का। ये चेक भी हमसे ले लिए हैं। अब जो हमारे पास है वो हमारे यहाँ जो है चल रहा है 10 लाख से ज्यादा ये हो गया हमारे अकाउंट से ट्राइबिलिटी, वो रोक दिया है सब, अकाउंट में पेमेंटे नहीं दे रहे हैं सब। बोले कि अपना ले आओ, पूरा डिटेल दो, तुम्हारे नाम इलाज है तो तुम्हारे हम पीएफ का लोन इलाज करते हैं, वो भी बीएमसी बॉम्बे से होता है। हाँ सही से वो समझ रहा हूँ मैं। जी जी। 4 लाख रुपया ये अलग से मांग कर रहे हैं कि 15% और दे दो, तुम सारी लाइबिलिटी हम इस पे दे देंगे। एक पे नहीं है, बोलिए ये कह रहे हैं कि नहीं, पूछिए। एक मिनट अब रुकिएगा। अजय जी, आपने अलॉटमेंट लेटर पढ़ा हुआ है? जी जी सर, हाँ बिल्कुल। एज पर अलॉटमेंट लेटर, आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने कहा चलो मैं देख लूंगा, टोन भी परेशान मत होइए। एज पर अलॉटमेंट लेटर उसके अंदर 60 दिन के अंदर अंदर आपको सेटलमेंट करना है। ठीक, अगर मुझे यही तो मैं सर आपसे कंफर्म कर रहा था कि सर इस पर 60 दिन दिया हुआ है। हाँ, और आप बोले थे कि जो रजिस्ट्री पर आपका चेक मेंशन हो जाएगा। और तो आप चेक बना के दे रहे हैं अभी? टोटल वैल्यू 5 फ्लैट का जो आपने बुक कराया, 3 फ्लैट आपके नाम पर में है, उन 3 फ्लैटों का आप चेक बना के अभी दे रहे हैं, जो उसका है 30% का बचा हुआ? बिल्कुल देंगे सर। आप जैसे आप कल दे रहे हैं, आप कल जमा कर रहे हैं? सुनिए सर, पहले ये कंफर्म करा दीजिए जो ये इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। उससे मुझे मतलब नहीं, सुनिए, वो आपको और आप उनको जाने। अगर अलॉटमेंट लेटर आपके नाम पे बना है, पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो आप अगर चेक हमें देते हैं, अभी मैं उनसे बात करूंगा, पहले मैं आपको लीगल बात कर लेता हूं। तो अगर पैसा आपके अकाउंट में आया है और आपने पैसा हमको दिया है, तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ने जा रहा हूं कि आपसे उनसे क्यों लिया, किस लिए, ये मेरा कॉल नहीं है, ये उनकी गलती है, उसका नुकसान उन्हें होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन अब हम लीगली बात कर लेते हैं कि जो पैसा आपके अकाउंट से हमारे पास आया है उसकी रसीद आपको दी जा चुकी है। जो कंपनी ने वायदा किया है कि आपका बचा हुआ पैसा या तो आप हमको पीडीसी बना के दे दें 12 माह की, और हम आपका वो पूरा करा देते हैं, और प्लस अपनी लायबिलिटी, जो आपकी लायबिलिटी वो लायबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा लायबिलिटी कहीं और सेटल ना हुई हो। ठीक, जिसके बिल्कुल नहीं, हाँ कोई बात नहीं अजय, सुनो, हम कोई आपके उसमें नहीं बात कर रहे हैं ना, अभी फिलहाल मैं जो नियम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, नैतिकता के आधार बात कर रहा हूं कि आपका अलॉटमेंट आपके नाम पे मैं करा दूंगा, आप चेक कल बना करके हम बता देंगे, आप भेज दीजिए उस एड्रेस पर, और अपना अलॉटमेंट लीजिए और अपना फ्लैट को करिए, जो करना हमसे मतलब नहीं है, विद लायबिलिटी सब कुछ। अगर सर मेरा क्या होगा? अभी नागेश्वर जी आ रहे हैं, हम आप तक भी आ रहे हैं। हम एक बात बताइए कि जब बार बार मैं चीख के कह रहा था कि पैसा कंपनी अकाउंट में दी जाए, पैसा क्यों नहीं, तो आपने क्यों उनके अकाउंट पैसा दिया? वो तो कह रहे हैं उन्होंने कर्जा मांगा आपसे, आप कह रहे हैं उन्होंने फ्लैट नाम पे लिया है। सर मेरी बात 5 मिनट सर निवेदन है, पहले सुन लीजिए। सर आप हमारे मुखिया हैं और हमारे मालिक हैं, हमने जिंदगी भर आप पर विश्वास किया, आप मेरी बात को पहले सुने। इस चूतिया को के चक्कर में जो जितना मैं परेशान हूँ, पहले मेरी बात। वो आपके कस्टमर है कि नहीं? नहीं सर, मेरे कस्टमर भी नहीं है। उन्होंने आपके अकाउंट, सुनो अजय, उन्होंने आपके अकाउंट में पैसा दिया ना जी? तो पैसा देने से पहले चूतिया, सुनो पहले बात को, पैसा देने से पहले चूतिया शब्द आप इस्तेमाल करते तो पैसा देते आपको वो? नहीं सर, पहले कितना इन्होंने मुझे पीड़ा दिया पहले तो। उन्होंने आपको आपके अकाउंट में 5 लाख दिया नहीं दिया, ये बताइए। मैंने तो सर, आपने नागेश्वर का नाम नहीं लिया, मैंने झूठ तो नहीं बोला। नहीं बोला, सवाल कर रहा हूं, आपने भाई एक अल्फाज चूतिया इस्तेमाल किया, तो जब कस्टमर पैसा दे दे आप तो चूतिया हो गया वो? गाली भी दी है, सुनिए मेरी बात, बोले हैं जमाल समाज को सर। सुनिए सर, मुझे अपने बच्चे की कसम है, मुझे अपने रोजी की कसम है सर, मैंने इनसे 4 आने नहीं मांगा था, 1 पैसा भी नहीं मांगा था। कॉल इन्होंने मुझसे किया था, मैंने इन्हें बोला कि मैं वहाँ फ्लैट बुक कराया हूँ, कराने देख करके आया हूँ, आप भी बुक करा लीजिए। तो इन्होंने साफ साफ बताया, मैंने 30% कैश, 40-70% लाइबिलिटी, मैंने उतना पैसा इनसे लिया। बस हमारी मजबूरी ये थी कि प्रेजेंट में मेरे पास पैसे नहीं थे, हम सोचे कि हमारा भी बुक हो जाएगा, बाद में हम 10-20 दिन 25 दिन महीने में जब हमारा प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं बिक जाएगी तो 4-5 लाख रुपया जो इनका एक्स्ट्रा है वो हम पेमेंट कर देंगे इनको। हम कभी इनसे नहीं कहे कि मुझे 40% चाहिए, कभी नहीं।
नहीं बोले हैं सर, ये बोले हैं कहीं फोटो वोटो के साथ पूरा डिटेल ऋषि सिंह है उन्हीं के साथ, ये बोले ये दोनों लोग मिल के आप सुनिए सर, हम बीमार भी हो गए, हमारा माइनर हार्ट अटैक आया था जो कि फोटो के साथ है, हिंडाल्को का इमरजेंसी हम आपको टीएमटी सब किए थे, यूको टीएमटी सब किए थे, तो नॉर्मल हुए, हम जाके बार बार उसमें बीच में बोल रहे कि तुम जो है झूठ बोल रहे हैं। अच्छा नागेंद्र जी एक मिनट नागेंद्र जी की बात है, ये एक मिनट रुकिए, लड़िए मत। आपका कहना यह है कि आपने जो पैसा दिया वो आपने अपने फ्लैट के लिए दिया, आपने जैसा मुझे मैसेज किया कि आपने अजय जी को 6 लाख रुपए दिया, अजय जी ने अलॉटमेंट अपने नाम पे करा लिया और आपसे 4 लाख और मांग रहे हैं, यही ना आपका मैसेज? अलग से मांग रहे हैं आप ठीक 15% अलग से मांग रहे हैं, हमारे पास कुल 63 लाख की लायबिलिटी है सर। अच्छा हम सुन, हर जगह अर्जित करने को तैयार हैं। अच्छा सुनिए पहले एक मिनट आराम से पहले देखिए, हम यहाँ बहस करने नहीं आए हैं, ठीक? आपका कहना यह है कि आपने पैसा इनके अकाउंट में फ्लैट के नाम पे दिया, पहली गलती आपकी है कि आपको पैसा उनके अकाउंट में फिर नहीं देना चाहिए था। बट अगर अभी आपने पैसा दे दिया तो अगर आपने पैसा फ्लैट के नाम पे दिया है और आप ये चीज़ साबित करवा देते हैं, मनवा देते हैं, तो मैं उसका रास्ता निकाल सकूंगा कुछ। और अगर वो ये कहते हैं कि आपने पैसा कर्जे के तौर पे दिया है और ये चीज़ होता है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं हो सकता है। नहीं, इनको फ्लैट के नाम पे दिए हैं सर। 1 अगस्त से हमने ऑडियो सुन रहा था, ये बीच बीच में कुछ जो बातें करते थे वो रिकॉर्ड करके हमको सुनाते भी थे, तो हमने आप इनके पर विश्वास कर लिया। इनको जो है 2 लाख 3 लाख करके 6 लाख रुपया इनको हमने 15 दिन के अंदर अंदर दे दिया है। पूछिए सत्य है कि नहीं, 12 अगस्त से मैं पैसा देना। अभी मेन विवाद इस बात क्या है, मेन विवाद इस बात, अच्छा एक बात है, एक फ्लैट का जो पैसा वो भी आपके अकाउंट से गया है वर्धमान में या इन्होंने अपने अकाउंट से भेजा है? अपने अकाउंट से दिया है सर, ये सारा कुछ अपने अकाउंट से, मेरे अकाउंट से, अपने ही अकाउंट से दिया सर वर्धमान। तो आपने कुल टोटल अलॉटमेंट कितना कराया है अजय जी? 6 कराया है, 7 कराया है? नहीं सर, 5 हुआ है। 5 नहीं, 5 तो हो गया आपका, वो बाकी उनका भी ना आपके? 5 टोटल है सर। अच्छा 5 टोटल है, ओके। जी। तो ये अजय जी अभी मेन विवाद इस बात का, इनका कहना है कि इन्होंने पैसा दिया फ्लैट के लिए, आप कहना है इन्होंने पैसा दिया। सुनिए मेरी बात, पहला विवाद तो इनका है कि ग्रामीण मंदिर पर लेंगे नहीं, पहला विवाद। अरे छोड़ो, वो हम देख लेंगे, छोड़ो उसको, वो विवाद छोड़ो, पहले भी जो बात पैसे उसको निपटाओ, वो हम देख लेंगे। 11वीं जहां होगा हम देंगे, जो होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे, नहीं हो तो रास्ता निकालेगी कंपनी। कस्टमर हमारा परेशान नहीं होना चाहिए, मेरा मेन मोटिव इस बात को लेकर के है। और पहली चीज सुनो अजय, आज ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिया बंदे से पैसा लेकर आपने, चूतिया अल्फाज का, दोबारा अगर किया ना आपको बता दो, इतना ये आदमी हमको परेशान किया है कि अब क्या हम आपको तो क्यों पैसा लिया तुमने फिर? हमको इन्होंने परेशान किया है सर, हमारे पास पूरा डिटेल है, एक पाई का डिटेल है, एक पैसा से एक दिन का इनके पास, हमारे पास डिटेल है। एक चीज बताइए सर कि अगर मुझे पैसा इनका बेईमानी से करना होता तो इतना समझ तो हमारे पास है, मैं इनसे अकाउंट में पैसा लेता और इनसे 1 रुपए नहीं, मैं उसी समय कहता कि नहीं 10% हमको चाहिए। इनसे पूछिए कि मैं सर इनको 1 रुपए भी बेसी नहीं। चलिए मैं मुद्दे सुनो मैं मुद्दे पर आता हूं। अहम चीज ये है कि किसी भी कस्टमर को जब मैंने मना किया है कि किसी भी अकाउंट में पैसा ना दिया जाए सिवाय कंपनी के अकाउंट में, जो कंपनी दी जाए आपको अलॉट किया जाए, तो पहली चीज तो ऐसे फालतू काम करना बंद करें आप लोग, अन्यथा आप लोगों का ये विवाद आप लोगों का विवाद है, मेरा विवाद नहीं है, ठीक है? अब अगर नागेश्वर जी आप ये कहते हैं कि पैसा आपने फ्लैट के लिए लिया है और अजय जी ने उसके अपने नाम पे अलॉट करा लिया है, तो ये आपका और कंपनी का और उनका इंक्वायरी का मुद्दा है कि सच्चाई क्या है, ठीक है? और अगर ये आपने पैसा उधारी के तौर दिया तो आपके उधार की रिकवरी कराना कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बीच इसलिए इन्वॉल्व हुआ हूं कि मेरी कंपनी के नाम खराब हो रहा है और होना नहीं चाहिए, क्योंकि कल अगर ये विवाद सामने आया तो बिला वजह एक बार फिर हम बदनाम होंगे। सुनिए, इतना दिन से मैं सर आपसे जुड़ा हूँ, इतना एक भी कहीं सर मैं 4 आने का भी कहीं केवल अजय मदद करने में, सुनिए सर, केवल इनकी मदद करने की वजह से मैंने इनसे कहा कि देखिए मेरे पास लायबिलिटी है, वहाँ यूनिट नहीं है, आपको मैं 30% पर ही दे रहा हूँ। ये है कि थोड़ा सा मुझे काम में ये आ जाएगा कि हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी, हम अपनी जमीन बेच करके आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे। ये तो मैंने नहीं कहा इनसे ना कि मुझे, ये तो कल की बात थी सर, कल की बात थी, कल नहीं परसों की बात थी, बनारस में हमारी इनसे बात हुई। हमने इनसे कहा कि देखिए जब आप 1 बोतल पानी नहीं खरीद पाए, मैं दिल्ली ले गया फ्लैट दिखाने, आप किराया नहीं दे पाए सर, तो जब आप 4 टोटल हमारा 8,000 रुपया खर्च हुआ है, कहिए तो हर चीज इनके डिटेल में डाल दूं सर। अरे छोड़ो, ये हमारा कॉल नहीं है, सुनिए आप हमसे खाली अरे एक मिनट अजय एक मिनट
सुनो अजय, अजय, अजय सुनो हमारी बात को। किराया भाड़ा लगा के गया हूं सर। अजय मैं फोन काट दूंगा और सारे लेटर में कैंसिल कर दूंगा अगर अब आप चिल्लाए तो। कर दीजिए सर। नहीं, एक मिनट, क्यों क्यों कह रहा हूं, ये तरीका गलत है। वो कस्टमर हैं, अगर अगले ने पैसा अकाउंट दिया है तो सुनना आपका फर्ज है। 2 मिनट, आप 1 मिनट, 1 मिनट शांति से, पहले ज्यादा उत्तेजित मत हो जाओ। नहीं सर, मैं आपसे बस खामोश बोल रहा हूं ना, उत्तेजित नहीं होना। बताया सर। एक बंदा आपके अकाउंट में पैसा डाल रहा है, आप उसको चूतिया बोल रहे हैं। एक बंदा आपके साथ जाकर वहां कर आप उसको हिसाब बना रहे हैं। अजय, एक नागेश्वर, खामोश, खामोश रहिए, जी सर, धन्यवाद सर। खामोश तो दोनों लोग रहिएगा। जिस समय आपकी मेरी बात हुई थी अजय, उस समय आप परेशान थे। एक आदमी ने अगर आपके अकाउंट में उधार ही दिया आपको पैसा, आपका ये एटीट्यूड मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। पहली चीज, गलत तरीका, ये कस्टमर है वो तुम्हारा। इसके लिए सर मैं आपसे माफी तो मांग मुझसे नहीं, अगले से माफी मांगो। आपस से बात, मैं चुक आपस से बात करके, समझौता करके, सुलह करके मुझे बताओ। नहीं, अगर मैं पीछे पड़ूंगा तो मैं फैसला करूंगा सीधा, समझौता नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा किसी साथ गलत हो। तुम्हारा परिवार है, बाल बच्चे हैं। सुनिए सर, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। आप इनका अलॉटमेंट इनके नाम करा दीजिए। हम कल भी इनसे ये बोले थे कि हम कोई मदद आपका नहीं करेंगे, हमें 1 रुपए नहीं चाहिए। ये कागज आपका करिए। हाँ, मेरे नाम से हुआ, मैं 100 रुपए के हलफनामे पर ये बना दे रहा हूँ कि आप अपना फ्लैट, ये फ्लैट एक सवाल, को दे दीजिएगा। मुझे एक सवाल क्लियर कर दीजिए। आपने जब इनसे पैसा लिया था इनके उसे, तो इनका कहना है कि इनके संज्ञान में यह था कि आप फ्लैट के लिए पैसा ले रहे हैं। आपका कहना यह है कि आपने उधार के लिए पैसा लिया। ये अगर आप, सर, इनसे उधार स्वरूप पैसा लिया था। मैं तो ये कहा था कि आपका पैसा मैं एडजस्ट करा दूंगा। टोटल आपको 30% लाइबिलिटी कैश का ही हिसाब देना है, 1 रुपए बेसी नहीं देना। क्या नागेश्वर जी सही बात है ये? 1 रुपए बेसी नहीं चाहिए थे सर, हमसे उधार बोल के कुछ भी। कितने फ्लैट के नाम पर, कितने फ्लैट के नाम पर? 1 रुपए भी सर मैंने इनसे ये नहीं बोला था। अजय जी, जी सर। आप अपनी बात करिए, अपनी पूरी बात करिए, कर रहे थे आप जो, बताइए पहले। सर जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कल परसों हमारी इनकी बात हुई थी। मैंने इनसे ये कहा कि अगर आप मुझसे मदद लेंगे, आप जो व्यवहार मेरे साथ किए हैं, मैं बगैर पैसे का कोई काम आपका नहीं करूंगा। अगर मुझसे मदद नहीं लेंगे तो आप अपना ये कागज पर करिए। चलिए, मैं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा बनवा देता हूँ कि ये बुकिंग किया गया फ्लैट इनका है और इनको दिया जाए। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और 1-1 रुपए का आप हमसे हिसाब ले लीजिए। और अगर हमसे, चूंकि सर हम क्रोध में था, इसलिए बोला था कि नहीं हमसे कराएंगे तो हम इतना मदद से पैसा लेंगे आपसे। और अगर इनसे लेना होता तो पहले दिन भी मैं बताया होता कि मुझे 10% 20% चाहिए। अजय, एक बात बताइए, एक सवाल आपसे करता हूं, बहुत धीरज समझिएगा।